एक साल जो है ना वो नया मिल गया। भाई दो चीज होती है, हर चीज के दो पहलू होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, युवा साथियों। जिंदगी एक साल कम मान लीजिए या यूं मान लीजिए कि एक नया साल मेरी जिंदगी में आने वाला है, नया रोमांच आने वाला है। और देखिए फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ऐसा सोचे कि साहब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बच्चा ही रहे जिंदगी भर, ये नहीं हो सकता। उसको एक दिन युवा बनना है, युवा से उसको प्रौढ़ बनना है, प्रौढ़ से एक दिन उसको उम्र दराज मतलब बुढ़ा भी होना है और एक दिन दुनिया से चले जाना है। और हर समय का अपना अपना आकर्षण होता है। ये नहीं है कि दुनिया में केवल बच्चे ही खूबसूरत होते हैं या युवा ही खूबसूरत होते हैं, भाई खूबसूरत बुढ़े भी होते हैं। आपके दादाजी आपके लिए बहुत खूबसूरत है बेटा, बहुत खूबसूरत है, उनके उनसे खूबसूरत ना आपके पास आपके आसपास में कोई होगा नहीं, ना मुझे लग रहा कोई हो सकता है। आपकी दादी जी बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब उम्र के साथ खूबसूरती का कोई कनेक्शन नहीं होता है। और एक्चुअली जो खूबसूरती होती है वो तो बाहर से होती ही नहीं है, वो तो आदमी के विचारों में होती है, आदमी के व्यक्तित्व में होती है, आदमी की सोच में होती है। कुछ करने का जो जज्बा होता है वो खूबसूरत बनाता है आदमी को। भाई बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, इसको बंद किया, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में जो काले कलूटे हैं, जो बिल्कुल यूं बुरी उनकी शकल है ना, ऐसे लगेंगे, लेकिन वो दुनिया के बेताज बादशाह है भाई साहब। वो दुनिया को चलाते हैं, वो किंग है, वो पूरे कंट्री को चलाते हैं। तो इसका मतलब ज्यादा मायने खूबसूरती आदमी की बाहर वाली नहीं रखती है, ज्यादा मायने अंदर वाली रखती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन 2-4-5 दिन जब उसके साथ रहते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद लगता है कहां मैं आ गया यार, कहां किसके साथ बैठा हूं, ये ऐसा गंदी बातें करता है, ये तो इसके तो विचार बहुत छोटे हैं। तो बड़ा एक बुरा सा फील होता है। और कभी कभी किसी ऐसे दोस्त से मिलते हैं या पहली बार किसी आदमी से मिलते हैं और वो लगता है यार कैसा ये कोई आदमी है क्या, ये तो बिल्कुल लग नहीं रहा आदमी, ये तो बिल्कुल बावला सा लग रहा है, ये तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा शरीर है इसका तो ये मुड़ा हुआ है, नाक भी मुड़ा हुआ है, कान टूटे पड़े है ना, गड्ढे पड़े। लेकिन जब उस आदमी के साथ हम थोड़े दिन रहते तो पता लगता है दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान यही है। तो मेरे हिसाब से जो है ना, जिंदगी ये नहीं है कि एक साल कम हो गया, जिंदगी ये है कि आपने इस साल क्या किया और अगले साल के लिए आपने क्या डिसाइड किया। हर साल नई खुशियां, नई उमंगे, जैसा मैं यहां बोलता हूं, हर साल नई खुशियां, नई उमंगे, नई ऊंचाइयां आनी चाहिए। तो इस बार अब अगला जो मेरा एक साल है उसके अंदर मैं फिर से कुछ अच्छा करने वाला हूं, दुनिया के लिए अच्छा करने वाला हूं, हर व्यक्ति के लिए अच्छा करने वाला हूं। और जो मुझसे उम्मीदें पाले बैठे, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे परिजन, मेरे जान पहचान वाले जो मेरे से बहुत उम्मीदें पाले बैठे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त करने वाला हूं। और दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला हूं, दुनिया के लिए एक आदर्श बनने वाला हूं। मेरे छोटे भाई बहन, मेरे जो परिवार के हैं, मेरे आसपास के हैं, मेरे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी एक मिसाल बनने वाला हूं, एक आदर्श बनने वाला हूं। ये हर साल का संकल्प होना चाहिए, हर साल का जो है ना हमारा एक एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। बाकी तो जिंदगी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बस यूं चलती रहती है, रेंगती रहती है, पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ करना नहीं चाहते, मतलब दुनिया के सबसे बड़े आलसी होते हैं वो हमेशा सोचते हैं मैं राजा बन जाऊं। पर राजा बनने के लिए उसको कहा जाए भाई चलो उठ के थोड़ा सा हल्का सा सुबह उठ के थोड़ा सा दौड़, थोड़ा सा काम कर, थोड़ा सा मेहनत कर, थोड़ा सा आगे चल, बोला ये नहीं हो पाएगा। तो भैया ऐसे नहीं होना। फिर आप, ईश्वर ने हमें जो है केवल इसलिए नहीं भेजा है कि हम आके आराम करें, बस केवल साल गिनते रहे कि ये इतने चले गए, उतने चले गए, ये आ गया, वो चला गया, ऐसे मतलब इसके लिए हमें नहीं बनाया। हमें इसलिए बनाया है कि हम हमेशा कुछ अच्छा करें, हमेशा कुछ बेहतरीन करें। मतलब इतना गजब होना चाहिए इंसान का जो व्यक्तित्व है, उसका जो कर्तृत्व है, उसका जो काम, वो इतना मस्त होना चाहिए कि वो ऊपर रहने वाला जो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, जहां भी वो रहते हैं, वो उठ के नेक्स्ट डे देखने चाहिए। वो नेक्स्ट डे उठ के सबसे पहले वो सारे, जैसे आप जगे तो जगते ही भगवान जो है ना अपने सारे काम छोड़ के, बिल्कुल छोड़ के, बोला जो भी कर रहे थे, चाय बना रहे थे मान लो भगवान, तो वहीं पे छोड़ दिया, वो संडासी वहीं पे रख दी, भगोनी वहीं पे रख दी, बोला भाई चाय बाद में बढ़ाएंगे, आधी जल जाए चाहे, लेकिन मुझे अब ये उठ गया है, अब ये उठ गया है, ये भगवान जो मेरे से भी बड़ा भगवान है, इस धरती के ऊपर आया हुआ है, जिसको मैंने बना के भेजा है, वो उठ गया है। अब वो क्या करने वाला है, आज उसका गेम क्या रहेगा, आज दिन में वो क्या अच्छा करने वाला है, आज वो कितनी मेहनत करने वाला है। ईश्वर भी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए रुक जाने चाहिए आपके लिए। इतना बेहतरीन आदमी का जीवन होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा जीवन नहीं होता है, बहुत लंबा। कोई जिए भाई 110 साल तक जी लिया, बोला जिया नहीं, तू तो 110 साल तक रेंगता रहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 60 की उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया रोने लग जाती है, बोला क्या आया था यार, क्या आया था तूफान और क्या करके चला गया। और ऐसे 110 साल जीने वालों के लिए भी कोई, मतलब 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी डेथ हो जाने पे पड़ोसियों को पता नहीं लगता है। एक ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनका डेथ हो जाने पे पड़ोसियों को, जब वो जिंदा थे तो भी पड़ोसियों को पता नहीं था कि यहाँ रहते हैं, और जब वो चले गए तो भी किसी को पता नहीं चला। वो तो बाद में किसी ने टेंट लगा हुआ देखा तो बोला यार ये पड़ोस वाले घर में किसी की डेथ हो गई है, मौत हो गई है। बोला कौन थे,
बोला फलाने जी थे, बोला यार फलाने जी आप, बोला हम तो नहीं जानते सर। पड़ोसी कह रहे हम नहीं जानते। भाई आज जयपुर जैसे दिल्ली, जयपुर, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, ये जो मेट्रो सिटीज है वहां तो ये पता नहीं होता कि पड़ोस में कौन रहता है। बल्कि मैं तो कहूंगा जो कस्बे टाउन है वहां भी पता नहीं होता। गाँव की अलग बात है, कस्बों में पता नहीं होता है, चौमू में पता नहीं है कौन कहाँ रहता है, पीलीबंगा में, हनुमानगढ़ में पता नहीं कौन कहाँ रहता है। तो ये जो जोबनेर है या और भी बहुत सारे टाउन है, भीलवाड़ा में शाहपुरा है, जयपुर वाला शाहपुरा है, ऐसे कस्बे है कि पड़ोस में कौन रहता है पता नहीं होता। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं होता और वो मस्त होते हैं। देखिए उनको कोई शिकायत नहीं होती दुनिया से, वो आराम से उसी में बस बिट है, मस्त रहते हैं, मजे, बस उठते हैं, सुबह उठते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, आते टाइम जो है ना सब्जी लेके आ जाते हैं, आते टाइम रास्ते में से ठेले पे रुकते हैं, वहां पे अपना जो स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार जो भी होती है उसको साइड में लगाते हैं, सब्जी ले लेते हैं, 2 मिनट उसके साथ अपनी व्यतीत कर लेते हैं, दो मिनट उसके साथ जो है ना भाव ताव करने में लगा देते हैं। बोला आलू क्या भाव दिए, बोला 15, अरे भाई पीछे वाला जो है ना वो 13 में दे रहा था, मैं सोचा भाई इसके पास ले लेते हैं, रेगुलर कस्टमर है ना, इसलिए वो 2 मिनट तो उसमें लगा देते हैं। पूरी जिंदगी के 2-2 मिनट 2-2 मिनट तो पर डे के उनके पास सब्जी वाले संघर्ष में लगा देते हैं और बस आके फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि वो लोग गलत है, वो लोग गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आदमी का जीवन क्रांतिकारी होना चाहिए भैया। आदमी को जूझना, हमेशा कुछ अच्छा करना, ये तो आना चाहिए। केवल सिंपली आप अगर यही जी रहे हैं तो फिर तो वो एक सिस्टम हो गया। यूं कह सकते हैं कि जैसे एक घाड़ी का बैल होता है, वो एक राउंड टू राउंड घूमता रहता है, उसकी लाइफ वहीं पे सिकुड़ जाती है। उसको ना आप खोल भी दोगे तो भी वो इतना मानसिक गुलाम हो चुका है कि वो उसके चक्कर लगाता रहता है, खोलने के बाद में भी यूं ही घूमता रहता है, कोई चीज नहीं, उस फिर भी चक्कर लगाता रहता है, मानसिक गुलामी। वैसे ही कुछ लोग इसी तरह के हो जाते हैं। उनको तो बस यही लगता है सुबह उठते ही वही टाइम होता है उठने का, घंटी बजती है, नहीं बजती, अलार्म नहीं बजती तो भी उठ जाते हो, क्योंकि उनको पता होता है यही करना है मुझे, 8 बजे जाना है, 2 बजे आना है, 3 बजे या 10 बजे जाना है, 3 बजे आना है, बस यही जिंदगी। वो समझते हैं यही जिंदगी है। ये जिंदगी नहीं है भाई। इस जिंदगी को अगर आपको बेहतरीन बनाना है, किसी के लिए मिसाल बननी है, तो भैया आपको जूझना पड़ेगा। मानसिक गुलामी मतलब मानसिक गुलाम हो चुके होते हैं, उनको ये लगता है कि बस इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, दुनिया यही है। उन सबको ये लगने लग जाता है कि दुनिया यही है भाई, दुनिया इसी का नाम है, बस जाना है, ऑफिस जाना है, फिर वापस आ जाना है। लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी होते हैं, आपको मैं हजारों लोगों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने आईएएस को रिजाइन कर दिया। नहीं करना मुझे आईएएस नहीं करना है, आईएएस को रिजाइन कर दिया, मजा नहीं आ रहा मुझे, जो है ना ये करना है, फार्म लगाना है, बहुत बड़ा खेत लगाना, ये लगाना, मुझे अपनी आईटी कंपनी खड़ी करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। मतलब इतना गजब का वो लोग कर रहे हैं और इतना बेहतरीन कर गए कि शायद हो सकता था आईएएस में कुछ ही लोग उनको जान पाते हैं, लेकिन वो अपने दम पे, अपने काम के दम पे पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम बताऊंगा तो आप कहोगे सर आप किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हो, किसी पार्टी में वो व्यक्ति है, आप उसका नाम बता रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो आईआईटी को रिजाइन कर गए, जो आईएएस को रिजाइन कर गए और बेहतरीन कर गए, क्योंकि उनको पता था कि मैं किस लिए इस धरती पे आया हूं और उन्होंने हमेशा अपने मन की बात सुनी। आईएएस को रिजाइन कर दे, कोई बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए, कितना बड़ा अपने आप पे विश्वास चाहिए, कितनी बड़ी जो है ना रिस्क है, लेकिन बावजूद इसके लोग कर जाते हैं बावजूद इसके लोग कर जाते हैं भाई, आईएएस को रिजाइन कर जाते हैं। नहीं करना। आईआईटी में जाने के बाद जहां लाखों का पैकेज होता है, 30 लाख, 40 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, उसको भी लोग रिजाइन कर जाते हैं। इतना कलेजा होता है लोगों के पास, इतना अपने आप पे विश्वास होता है। और आप कह रहे हो कि जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल कम नहीं हुआ, बहुत बेहतरीन जिंदगी जी ली यार। छोटी जिंदगी भले ही चाहे छोटी रहे, लेकिन जिंदगी बेहतरीन होनी चाहिए। कम से कम मानसिक गुलामी नहीं की, अपने दिमाग का जो दिमाग में आया वो किया, जो दिमाग में क्रिएटिव विचार आए उसको अपनाया, जो जहां भला हो सकता था वहां भला किया। हमें किसी ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया तो हमने किसी की अंगुली पकड़ के किसी को चलना सिखाया। कभी ऐसा नहीं किया कि लोगों ने हमें सिखाया, हम ही चलते रहे, हम ही जो है ना हमारा एक भला होता रहा, बस अपना ही पेट भरते रहे, और जब जरूरत पड़ी किसी की मदद करने की वहां पर कदम पीछे नहीं हटाए। अब आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, चाहे आप इसको कहे कि जिंदगी कम हो गई, या आप कह सकते हैं कि जिंदगी का एक बेहतरीन साल जो है ना मैंने बहुत बेहतरीन जिया। एक वो संदीप माहेश्वरी जी के आपने कभी एक मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी, मुझे बहुत एक स्टोरी वो बताते हैं। मैं माहेश्वरी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही क्रिएटिव माइंड है उनका। तो वो एक वहां बोलते हैं, लास्ट में वो एक बोलते हैं कि एक कहानी है जो अक्सर मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी, एक कहानी है जो अक्सर मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी, और उस कहानी को सुन के मैं बहुत रोया करता था। मतलब जब भी वो दादी मुझे कहानी सुनाती तो मेरे आंसू रुकते नहीं थे, रोता रहता था। फिर भी मैं दादी को जाके बोलता, दादी वो कहानी सुननी है मेरे को दादी वो कहानी सुननी है। मेरी दादी मुझे डांटती, बेटा अभी तू फिर रोएगा, हबक हबक के रोएगा, जोर जोर से रोएगा, तू रुकेगा नहीं। फिर भी मैं बोलता नहीं दादी मुझे तो वो वाली कहानी सुननी है, मुझे तो दादी वही कहानी सुननी है। तो दादी अक्सर वो कहानी सुनाया करती थी, और उस कहानी का बहुत बड़ा इफेक्ट मेरी लाइफ पे रहा। माहेश्वरी जी अक्सर वो मैं बहुत अच्छी लगती है मुझे वो उनकी बात, कि मुझे अक्सर मेरे दिमाग में उनकी जो कहानी है वो अक्सर
अभी भी आज भी मुझे हिट करती है, मेरे को स्ट्रोक करती है, मेरे दिमाग में जो है हलचल मचाती है। उन्होंने कहा कि मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी कि बेटा एक आदमी हुआ करता था, एक आदमी था तो बहुत अच्छा था, मतलब सभी का भला सोचता था, सभी के लिए जीता था, सबके लिए जो है ना सारी व्यवस्थाएं करता था, कभी किसी की मदद करनी तो मदद करता था। तो शुरुआती जिंदगी उसकी मस्त रही, मतलब बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन धीरे 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 जब उसका लास्ट स्टेज आ रहा है, लास्ट के 20 साल रह रहे, 10 साल रह रहे, 15 साल रह रहे, तो उस समय वो बहुत लालची हो गया। मतलब उसको सब कुछ अपना अपना दिखने लग गया कि बच्चे हैं तो यही मेरे, बाकी सब बेवकूफ है ना, पैसा मुझे दे दो, मेरे को किसी को नहीं देना, मतलब इतना लालची आ गया। और धीरे धीरे उसने लालच में आके अपने दोस्तों से, सभी से दूरियां बनाना, दोस्तों ने दूरियां, क्योंकि लालची और घमंडी व्यक्ति के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता भाई। जो अपने लिए सोचता है ना, और बहुत ज्यादा लालची होता है, उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। तो उसके साथ भी ऐसा होता चला गया, दोस्त उसको किनारे करते चले गए, दोस्ती तोड़ते चले गए, उसके परिजन रिश्तेदार उससे दूर होते चले गए। और होते होते आखिरकार ऐसा भी वक्त आ गया कि उसके जो बिल्कुल नजदीकी, मतलब उसके बेटे बेटी, वो भी उनसे नफरत करने लगे। अब वो इंसान जब जा रहा है, जब उस इंसान का आखिरी वक्त आ गया, तो वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, लेटा पड़ा है, उसको लग रहा है मेरा लास्ट वक्त आ गया, और उसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे हैं, मतलब वो रोता ही चला जा रहा है। और एक ही बात उसके मन में आ रही है, भगवान ये मैंने क्या किया, ये प्रभु मैंने क्या किया। शुरुआती जिंदगी मस्त जी, लेकिन लास्ट के टाइम में मेरे साथ क्या हुआ, ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना गंदा क्यों बन गया, खुद के लिए क्यों सोचने लग गया, अपनों के लिए क्यों सोचने लग गया, दूसरों के लिए मैंने क्यों सोचना बंद कर दिया। कितना अच्छा लाइफ था मेरा पहले, लेकिन इतना कमीन, इतना घटिया क्यों बन गया मैं, इतना गिरा हुआ इंसान क्यों बन गया कि इतना लालच आ गया कि मुझे चाहिए, बस किसी को नहीं देना है, और सब कुछ भूल के केवल मैं अपने आप में मस्त हो गया ये जिंदगी में। तो वो आखिर में रोते चले जा रहे थे, मतलब उनको बहुत ग्लानि हो रही थी, उनको बहुत ग्लानि हो रही थी, उनको बहुत बुरा लग रहा था, वो बहुत रोए चले जा रहे थे। तो आगे माहेश्वरी जी कहते हैं, जब मेरी दादी मुझे वो कहानी सुनाती थी तो अक्सर मेरे दिमाग में एक बात आया करती थी कि जब मैं इस जिंदगी से जा रहा हूंगा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूंगा, मेरा लास्ट वक्त आ रहा होगा, यमराज जी मुझे लेने आ गए होंगे, तो थोड़ी देर में मैं दुनिया से जाने वाला होऊंगा, तो फिर मैं उस समय क्या कहूंगा, क्या उसी की तरह मैं भी ग्लानि अपने अंदर जो है ना आत्मग्लानि रखूंगा, या पश्चाताप ही करता रहूंगा, या कुछ और करूंगा। तो वो कहते थे कि मैं ये बात सोच के फिर मैं भी रोने लग जाता, लेकिन मैं रोता और ये सोच के रोता कि जब मैं आखिरी में जा रहा हूंगा, जब मेरा लास्ट टाइम चल रहा होगा, तो आंसू मेरे भी आ रहे होंगे, लेकिन वो आंसू होंगे खुशी के, वो आंसू होंगे कुछ मजे के, कुछ जिंदगी के। और एक ही बात भगवान से कहूंगा, कोई गिलानी नहीं, कोई मेरे पास था नहीं जो मुझे कुछ लेके नहीं आया था, जो दिया आपने दिया, जो लिया मैंने लिया आपसे, आपसे मांगा आपने मुझे दिया। हे ईश्वर, छोटी सी जिंदगी दी लेकिन जिंदगी मस्त दी, और मजे आ गए जिंदगी में, भले ही छोटी थी लेकिन मजे आ गए जिंदगी में, और खूब। अब ले चल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं यमराज को भी कह दूंगा ले चल मुझे, मैं तैयार हूं चलने के लिए। इस कहानी का उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट था। और भैया अगर आप भी, जो भी स्टूडेंट, देखिए जीवन मरण, हालांकि बच्चों के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात नहीं करने से शाश्वत सत्य नहीं बदलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ बदलते नहीं है। आप बात करें या न करें, जो दुनिया में आया उसको जाना होता है। एक बच्चे को जन्म लेने के बाद में उसको बड़ा होना होता है, युवा होना होता है, उसको एडल्ट बनना होता है, उसके बाद दुनिया छोड़ के जाना होता है। मतलब ये एक काल चक्र है जिसमें सभी को आना और जाना लगा रहता है, और जिंदगी एक दिन सभी को जाना है। तो आखिरी टाइम में आप क्या सोच रहे हो, ये आपकी आज तक की पूरी जो जिंदगी आपने जी है, जो लास्ट टाइम आ रहा है, जिस समय यमराज खड़े लेके, भैंसा लेके खड़े, या जो खड़े बोला आपको ले जाने आए, उस समय आपके दिमाग में क्या बातें चल रही होगी, आपके दिमाग में क्या बातें हो रही होंगी, वो डिसाइड करेगा कि आपने जिंदगी को कैसे जिया है। तो जिंदगी का 1 साल कम नहीं मेरे दोस्त, 1 साल मैंने मस्त जिया है, जितना हो सकता था उनका बच्चों का भला किया है, जितना हो सकता था उनको अपनी तरफ से बेहतरीन पढ़ा है, 13-13 घंटे 14-14 घंटे क्लास ली है, और यूं कह सकते कि बेहतरीन परिणाम दिया। ऐसे नहीं मैं पढ़ा के एक बेहतरीन, तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती कि जिस उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स आते हैं, जिस उम्मीद के साथ बच्चे आते हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, कल भी एक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने किया था, प्रमोद सर ने किया था कि सर आप थकते नहीं है क्या, तो मैंने उनको जवाब दिया था, मैं थक कैसे सकता हूं, मैं कैसे थक सकता हूं, क्योंकि मैं जब थक जाता हूं तो उन बच्चों के माता पिता को देखता हूं जो मैले कुचेले कपड़े पहने होते हैं, फटे हुए कपड़े पहने होते हैं, जमीन गिरवी रख के, अपनी भैंस को बेच के, अपनी बकरी को बेच के, सब कुछ दाव पे लगा के अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ के जाते हैं। जब मैं थक रहा होता हूं तो उन मासूम चेहरों को, उन माता पिताओं को याद करता हूं जिन्होंने उन बच्चों के साथ सपने पाल रखे। मैं थक कैसे सकता हूं, मैं उन बच्चों को याद करता हूं जो बच्चे उम्मीद पे वहां बैठे हैं, हॉस्टल के अंदर बैठे, यहाँ बेटियां हॉस्टल के अंदर ऊपर रह रही है कि अभी सर आएंगे, क्लास लेंगे और मेरी जिंदगी को सफल बनाएंगे।
उन बच्चों के मासूम चेहरों को देख के, उनके इनोसेंट फेसेस को देख के मेरी सारी थकान चली जाती है। मैं थक कैसे सकता हूं? मुझे इस देश के लिए भी कुछ करना है, इस हिंदुस्तान के लिए भी करना है, क्योंकि भगवान ने हमें सबसे नोबल, श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट वाला काम दिया है। भैया पैसे तो लोग शराब बेच के भी कमाते हैं, जिस्म बेच के भी कमाते हैं, कुछ गलत धंधे 2 नंबर के काम करके भी कमाते हैं। पैसा कमाना दूसरी नंबर पे आता है, लेकिन उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें दुनिया का सबसे अच्छे वाला काम दिया है, नोबल वर्क दिया है, श्रेष्ठ वर्क दिया है, जहां हमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सौंपे जाते हैं और उनको जिम्मेदार नागरिक बनाने का हमें जो है जिम्मा दिया जाता है, उसकी उत्तरदायित्व हमें दिया जाता है। भगवान ने हमें काबिल समझा है, भगवान ने हमें सिलेक्ट किया उस काम के लिए, उस परमपिता ने हमें सिलेक्ट किया है, एक टीचर्स को सिलेक्ट किया है कि यार ये आदमी काबिल है, ये आगे आने वाली पीढ़ी को सही कर सकते हैं। तो इतना बड़ा काम, नोबल श्रेष्ठ वर्क हमें दिया है, तो उन बच्चों के लिए, उन माता पिता के लिए, उन परिजनों के लिए, उन आने वाली इस हिंदुस्तान की जो हमारे से उम्मीद है, उन सब के लिए हम कैसे थक सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है? हम कैसे भूल सकते हैं कि हमें किस लिए, किस काम के लिए हमें बाकी लोगों ने चुना है, इस दुनिया ने चुना है, इस ईश्वर ने जो है ना हमें ये काम दिया है, हम ये कैसे भूल सकते हैं? कैसे उनके सपनों को भूल सकते हैं? कैसे उनकी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं? कैसे जो है ना उन बच्चों को अकेला छोड़ सकते हैं जो हमारे भरोसे घर छोड़ के बैग, अपने माता पिता जो है ना, उनके माता पिता, क्योंकि एक बच्चे को जुदा करना अपने से दुनिया का सबसे खतरनाक काम होता है। सारे काम आप भैंस बेच सकते हैं, बहुत सारे लोग तो भैंस बेचने पे भी 4 दिन तक रोते हैं, बहुत सारे लोग तो बकरी बेचने पर भी 4 दिन तक रोते हैं। मुझे याद है एक पार्टी मर गई थी जब मैं छोटा था, तो कम से कम 3 दिन तक, 3 रात और 3 दिन तक रोया था। इतना मतलब स्नेह लगाव था उस पार्टी से। जब एक पशु से इतना, एनिमल से इतना लगाव हो सकता है, तो जिस मां ने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया, जिस पिता ने अपनी छाती से लगा के खुद का जो कंबल है, खुद के कपड़े अपने बच्चे पे लपेटे हैं, उनको ऊपर क्या बीती होगी जब वो हॉस्टल में उन अपने बच्चों को छोड़ के जाते होंगे। कितना ज्यादा वो रोते होंगे, कितना ज्यादा। बच्चे जैसे यहाँ रोते हैं तो मैं कहता हूँ बेटा क्या रो रहा है तू, बेटी तू क्या रो रही है, अपनी माँ के बारे में सोच, कितना रो रही होगी। जो माँ एक कांटा चुभने पे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो माँ तेरे को यूं पकड़ के, जैसे कोई एक हाथ से जो है ना, बिल्कुल हाथ पकड़ के माँ कह रही है नहीं जाने दूंगी, बेटा भी कह रहा नहीं, और वहां से उनको जबरदस्ती तोड़ के अलग करके और तेरे को यहाँ हॉस्टल में डाल दिया गया। उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस पापा पे क्या बीत रही होगी, उस दादा पे, दादी पे, नाना पे, नानी पे, चाचा पे, या तेरे जो परिजन है, तेरे जो शुभ चिंतक है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उनके बारे में सोच, उनके सपनों के बारे में सोच। इतना दुख उन्होंने उठाया है, इतना संघर्ष उन्होंने किया, मतलब कितनी बड़ी बात होती है कलेजे को अपनी जो है ना, एक अंदर का कलेजा निकाल के उसको कहीं दूर छोड़ के आ जाते हैं। और बेटियों के बारे में तो बहुत बड़ी बात होती है बेटा। बेटे को तो चलो थोड़ा सा रहता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी तो बेटा इतनी जबरदस्त तरीके से एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक माता पिता की, कि शायद एक बेटी जब बड़ी हो रही होती है तो उस माँ बाप की क्या स्थिति हो रही होती है आप सोच नहीं सकते। इतना जिम्मेदारी, इतना ज्यादा उनके दिमाग में होता है कि पता नहीं क्या किस तरह से हो जाए। तो भगवान न करे कभी जो है ना कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जिंदगी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इतना डर के साथ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को उसके कैरियर के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए, उसके आने वाले फ्यूचर के लिए हॉस्टल में छोड़ के चले जाते हैं। तो हम कैसे थक सकते हैं जब इस तरह इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई है। तो आप इन बातों पर कभी गौर करना बेटा। जिंदगी बड़ी ना हो, छोटी हो, लेकिन जबरदस्त हो। भाई जिंदगी लंबी हो, यूं धुआं निकाल निकाल के जले, मैंने आपको शुरू में कहा था, उससे बढ़िया एक बार भभक के जल जाए, एक बार तूफान जो है ना मचा दे, धमाका मचा दे, दुनिया को पता लग जाए कि आ गए। नहीं तो मैंने कहा ना शुरू में, मैंने बात ही चालू ऐसे ही किया था कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पड़ोसियों को पता नहीं होता कि यहाँ कोई रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म सामान्य परिस्थितियों में हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जन्म सामान्य परिस्थितियों में हो सकता है, गरीबी में हो सकता है, अभाव में हो सकता है, रेगिस्तान में हो सकता है, कच्चे घर में हो सकता है, जहां कुछ नहीं है वहां हो सकता है। लेकिन उनकी जो मृत्यु होती है ना, वो कभी भी साधारण नहीं होती है। उनकी मृत्यु असाधारण होती है। पूरी दुनिया रोती है, पूरी दुनिया चिल्लाती है, पूरी दुनिया चीखती है कि कौन आया था, एक भगवान, एक देवता आया था और हमें आज छोड़ के चला गया। तो मेरे हिसाब से लाइफ वो होनी चाहिए, न कि एक कीड़े जैसी जिंदगी हो जो रेंगता रहता है जिंदगी भर, जो रेंगता रहता है गंदी नाली में। वो जिंदगी नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन जिंदगी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता साल आज के बाद में। कुछ लोग इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं, 1 साल कम हो गया, काई खुशी मना रहा है भाई, हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोल रहा है, 1 साल कम हो गया। अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिएगा मेरे दोस्त, ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे लाइफ में। क्योंकि हर नए क्षण को जीना ही जिंदगी है, हर नए पल को जीना ही जिंदगी है। पीछे जो चला गया उसके बारे में सोच सोच के रोना तो बेटा मृत्यु है। जो चला गया उसके बारे में सोच सोच के रोना तो मृत्यु है, वो तो डेथ है बेटा, वो तो सुसाइड है।
आने वाले टाइम के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होके, जो वर्तमान चल रहा है उसको मस्त जीने का, आने वाली उम्मीदों को उनको जिंदा रखने को, अपने जो सपनों है उनको जिंदा रखना। मेरे हिसाब से तो जिंदगी यही है, न कि पीछे की बातों को याद कर करके रोते। बहुत सारे लोग रोते हैं साहब मेरे साथ ये हो गया, काफी सारे लोग, मेरे पिताजी जो है ना 10 साल की उम्र में चले गए। अरे तो भाई उसके अंदर आपका क्या रोल था? उससे तो भाई आपके ऊपर उल्टी जिम्मेदारी आई थी, आप ज्यादा अच्छा कर सकते थे, आपको उस समय से जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। भगवान ने आपको एक मजबूत देखिए, ईश्वर हमेशा परेशानियां आदमी की औकात के हिसाब से देता है। अब आप कहोगे सर ऐसी क्या बात कर रहे हो? जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आदमी की औकात कैसी है उसके हिसाब से परेशानी आती है। एक मजदूर को मजदूर के लायक ही परेशानी आती है। मजदूर को जितना घाटा सहन हो सकता है उतना ही घाटा परमपिता देता है। कभी किसी मजदूर को 1 करोड़ का घाटा नहीं होता है, क्योंकि वो इतने से वो मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, खत्म हो जाएगा, उसकी 7 पीढ़ियां भी मर जाएगी, पीछे वाले आगे वाली भी। इसलिए कभी भी किसी मजदूर को 1 करोड़ का घाटा नहीं होता है, क्योंकि उसकी औकात नहीं है 1 करोड़ की। और एक जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसको घाटा होता है 50 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब का घाटा होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी औकात है। तो अगर किसी की जिंदगी में ज्यादा संघर्ष आ रहे हैं, जिंदगी में ज्यादा परेशानियां आ रही है, तो ये मान लेना ईश्वर की नजर में उसकी औकात बहुत बड़ी है। ईश्वर की नजर में वो बहुत बड़ा है, वो संघर्ष सहन करने के लायक है, संघर्ष सहन करने के काबिल है। इसलिए भगवान उसको ज्यादा संघर्ष दे रहे हैं, ज्यादा मतलब मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो जिताना चाहते हैं। मैंने अक्सर कई बार आपसे कहा है कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े को पता नहीं होता कि वो क्यों दौड़ रहा है। रेस में दौड़ने वाले घोड़े को पता नहीं होता कि वो क्यों दौड़ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से। वो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार उसको लाते मारता है, उसको चाबुक मारता है, इसलिए दौड़ता है। इसीलिए जो ज्यादा चाबुक मारता है, जो घोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको ज्यादा लगती है वो चोटें, जिनको ज्यादा महसूस होती है, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो घोड़े अक्सर उन चोटों से इतनी तेज दौड़ते हैं कि वो 1 नंबर पे आ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो परमपिता परमेश्वर भी वो घुड़सवार है और उसके हम सब घोड़े हैं। अगर वो हमें ज्यादा चाबुक मार रहा है, ज्यादा चोटें मार रहा है, तो ये मान लेना कि वो परमपिता आपको जिताना चाहता है, आपको आगे ले जाना चाहता है। फर्क अब आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उस एनर्जी जो आपके अंदर है, जिस स्टेज से आप गुजर रहे हैं, उस एनर्जी का भरपूर उपयोग करके आप बेहतरीन दौड़ते हैं या फिर उन चोटों से आप गिर जाते हैं। फैसला आपका होता है। अगर आप गिर जाते हैं, समझ लेना जिंदगी खत्म है। आप कभी भी 1 नंबर पे नहीं आ सकते, कभी भी आप जो है ना जीत नहीं सकते। और अगर आप उन चोटों से, उन परेशानियों से, उन संघर्षों से अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर यूथ, माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मान लेना आप इस दुनिया में तहलका मचाने के लिए आए हुए हैं, आप इस दुनिया में तूफान मचाने के लिए आए हैं, क्योंकि आप उन चोटों से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। जितने लोग आपको चोटें मार रहे हैं, जितना आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपकी स्पीड उतनी ही तेज बढ़ जानी है। तो ये मान लेना कि आप चैंपियन बनने के लिए आप इस धरती पे आए हैं, तहलका मचाने के लिए दुनिया में आए। आप आए नहीं है, आपका अवतार हुआ यहाँ। हर आदमी अवतार लेता है यहाँ, लेकिन कुछ आदमी ये मान लेते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी भी पढ़ नहीं सकता, मैं कभी भी जो है ना बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता। ये बातें जो मानसिक गुलामी है, वो इसके दिमाग, आदमी के दिमाग में इतनी गहराई से बस जाती है कि वो वाकई कुछ कर ही नहीं पाता है। इसलिए जिंदगी छोटी हो बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी मस्त हो, लाचारी ना हो जिंदगी में, घसीटने का काम ना हो जिंदगी में, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मस्त जियो, जबरदस्त जियो, अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, कभी भी टेंशन नहीं लेने का, जो विगत में हो चुका है उसको भूल जाने का। बहुत सारे लोग पहले वाली बातों को लेके बैठे रहते हैं, साहब मेरे साथ इतना बुरा हुआ, उस समय पता नहीं मेरे से ये गलती हो गई, मैं उस समय बीड़ी पीने लग गया था, मैं उस समय जो है ना शराब पीने लग गया था, मैं जो है ना ये करने लग गया था, मेरे से कुछ गलतियां हो गई, उनको साफ कर दीजिए। मैंने कई बार आपको कहा है, अगर एक रफ कॉपी जो हमने लास्ट में, सेशन के लास्ट में खरीदी हो और उसके सिर्फ 5 ही पन्नों पे हमने रफ कार्य किया हो और सेशन बदल गया हो, तो मेरे हिसाब से समझदार उसी को माना जाता है। उन 5 पेजों को आगे वाला जो गत्ता होता है उसके साथ स्टेपल कर दे, उसको गत्ता चढ़ाने में उनको अंदर दबा दे या उनको फाड़ के फेंक के और फिर से एक नए फ्रेश पेज से अपना काम स्टार्ट कर दे। मेरा मतलब है जो गलतियां हो गई डिलीट दे, उनको भूल जाओ, खत्म कर दो, उनको डिलीट कर दो जिंदगी में से, उनका असर आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए। 5 पेज जिंदगी के अगर खराब हो गए बीच में से, फाड़ दो उनको या उनको स्टेपल कर दो, उनको जो है ना उनके ऊपर जो है ना पंच लगा दो भैया, उनको बांध दो, हटाओ इनको या चिपका दो उनको। लेकिन बाकी जो फ्रेश पेज है ना, वहां से मतलब जिंदगी को फिर से फ्रेश स्टार्ट कर दो।
लगे कि मैं उलझ गया हूं जिंदगी में, लगे कि मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं, उसी टाइम से उस चीज को हटा के, जैसे पतंग उड़ाने वाले लोग होते हैं, हाँ, पतंग बहुत उड़ाते हैं लोग यहाँ पर जयपुर में, सीकर में, नागौर में, या यूं कहे कि आधा राजस्थान बहुत जबरदस्त पतंग उड़ाता है। और अक्सर हम जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो हमारा जो डोरी होती है, मांझा जो होता है उलझ जाता है, और बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं उस मांझा को सुलझाने में। बेहतर यही होगा कि जहां से उलझा हुआ है वहां से कट करने का, उलझे हुए को फेंकने का, दोबारा गांठ लगाने का, फ्रेश स्टार्ट करने का। जिंदगी भी यही है, जहां लगे बहुत ज्यादा उलझने, जहां लगे मैं बहुत उलझ गया हूं, वहीं पे कट मारने का, हटा देने का सारी गंदगियों को, और फिर से फ्रेश स्टार्ट कर देने का। ये मेरे फंडे में आता है, अगर आपके भी आता है, बहुत सारे लोगों के आता है, अगर आपके भी आता है तो ये मान लेना अच्छा करने वाले हैं लाइफ में, कि हटा जो हो गया, आज के बाद में उन चीजों को कभी याद नहीं करना। मैं कभी भी अफसोस नहीं करता हूं बेटा, ये मेरी विशेषता है। घर वाले कभी कभी कहते काश उस दिन ऐसा हो गया होता, मैंने कहा आज के बाद में, भगवान कसम खा के कह रहा हूं, ईश्वर की कसम, सारे घर वाले बैठे, आज के बाद में मेरे सामने ऐसी बात दोबारा मत करना कि काश उस समय ऐसा हो गया होता। मैंने कहा कभी लाइफ में ये काश शब्द जिंदगी में से निकाल दीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, माँ बेटी है, कल्पेश की मम्मी बैठी है, सारे लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये काश शब्द मुझे बहुत नफरत करता हूं मैं। काश उस समय ऐसा हो गया होता। अरे भाई जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई, अब कर ले, अब क्या हो गया। अभी कोई जब 86 साल 65 साल की उम्र में जो आत्महत्या करने के बारे में सोचने वाला आदमी 86 साल की उम्र में अपने कारोबार को 86 कंट्रीज 88 देशों में फैला सकता है, तो जिंदगी में काश तो आता ही नहीं भाई। जिंदगी का लास्ट का 1 साल बचा हुआ तो भी आदमी को काश नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए। देखिए मैं ये फिर कह रहा हूं, यूं नहीं भाई आप सारे गलत करते जा रहे हैं और फिर भी काश नहीं बोल रहे। हालांकि काश बोलने से वो काम वापस सही नहीं होने वाले, लेकिन हमेशा मस्त करते रहो ना, बढ़िया करते रहो, भले ही चाहे 2 रुपए कम बच जाए बेटा, 2 रुपए कम कमा लेना, 2 रुपए, लेकिन जीना खुददारी के साथ, अगले से आंख मिला के बात करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं छोटी छोटी गलतियों से। जैसे हॉस्टल्स में वो देखता हूं, अक्सर एक बात जो है ना बच्चों के साथ कहता हूं कि एक साबुन की पापड़ी, हमारे यहाँ उसको पापड़ी बहुत छोटी सी, आदमी की जिंदगी तबाह कर देती है। अब बच्चे जब पहली बार सुनते हैं उनको लगता है सर क्या करें, साबुन की पापड़ी जिंदगी कैसे खराब कर देती है। तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, बेटा मान लीजिए भाई दवे, छोटे छोटे कईयों की आदत होती है, इधर से मैं उठा लेता हूँ, उधर से उठा लेता हूँ, जहां भी कमरा खुला मिल गया वहां से उठा लेता हूँ। एक आधा बच्चा हर साल हॉस्टल में ऐसे आते हैं, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो गई, अब तो कैमरे वगैरह इस तरह से, लेकिन फिर भी आते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ, बेटा कोई बात नहीं, तूने एक साबुन उठा लिया कोई बात नहीं, लेकिन कभी तेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो ईश्वर ऊपर बैठा है, कोई ना कोई है जो गलत को तो सजा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 बार नहीं सही, 2 बार नहीं सही, 3 बार नहीं सही, चौथी बार में आएगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप एक छोटा सा साबुन का इतना सा पापड़ी चुराने के चक्कर में कैमरे में आ जाएंगे, या लोग आपको देख लेंगे, और वो छोटी सी पापड़ी है, मतलब एक परत, छोटी सी लेयर है साबुन की, वो जिंदगी भर आपके सिर पे यहां लिख देगी चोर, है ना, चोर, अनसक्सेसफुल। और यहां से फिर जहां से आदमी का माइंड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, आत्मा मरना शुरू हो जाए, वहां से शुरू होती है असफलता, वहां से शुरू होता है आदमी का पतन, वहां से शुरू होता है आदमी का गिरना, वहां से शुरू होता है आदमी का विनाश। इसलिए हमेशा नजर से नजर मिला के बात करने के लिए खुददारी के साथ जियो, ईमानदारी के साथ जियो, बेहतरीन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सुपर बेटा, कभी भी जिंदगी छोटी बड़ी परवाह मत करो। और अभी हो सकता है आपकी पहचान नहीं हो, बहुत छोटे आपको नहीं जानते होंगे आसपास वाले लोग, लेकिन एक दिन ऐसा कर जाओ बेटा कि दुनिया जो है ना, दुनिया आपको जानना बहुत दूर की बात है, आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगे। एक आम आदमी तो सोच ही न सके कि यार कभी मैं उस भैया से मिल सकता हूँ, कभी उस दीदी से मिल सकता हूँ, कि एक सपना हो, एक ड्रीम हो आपका, उस आपसे मिलने का, किसी का भी आप जैसा बनने का दुनिया प्रयास करे। तो जिंदगी छोटी हो बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी बेहतरीन होनी चाहिए, सुपर होनी चाहिए, छोटी हो लेकिन जबरदस्त हो। आज क्या है उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक दिन तो लोग जो है ना मेरे से अपॉइंटमेंट लेंगे, ये आपका ड्रीम होना चाहिए। तो आगे बढ़ते रहे, गजब करते रहे, तूफान मचाते रहे, जिंदगी आपकी है, हिंदुस्तान आपका है, और ये दुनिया बेटा बड़ी उम्मीदों से आपको देख रही है, बहुत ही खूबसूरत भविष्य आपका। तो बने रहिए, अच्छा करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम। सब